प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आओ गणित को सरल बनाएं श्रृंखला के भाग 4 के अंतर्गत किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड या दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपने कुछ अभाज्य और भाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम देखे। अभाज्य संख्या में आपने देखा था 2, 3, 5, 7, 11 और 13 की विभाज्यता के नियम। इसी का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड या दो से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक निकालना देखेंगे। सबसे पहले देखें हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम 36 को इस तरह से लिख देंगे। अब हम 36 में विभाज्यता के नियम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और 13 के लगाते हुए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहली अभाज्य संख्या 2 का देखें क्या 36 में भाग जाता है। तो आप देखिए, हाँ जाता है। इकाई में 6 है, इसलिए 2 का भाग जाता है। अब भाग की क्रिया 3 जगह लागू होती है। पहला तो सामान्य भाग में, दूसरा किसी भी परिमेय संख्या के अंश या हर को काटने में, और तीसरा या तो अभाज्य गुणनखंड निकालने में या लघुत्तम समापवर्तक में या महत्तम समापवर्तक। गणित की 4 मुख्य संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो जो जोड़, घटाना, गुणा और भाग होता है, यह दाहिनी ओर अर्थात इकाई से शुरू होती है क्रिया, और जो भाग की क्रिया है वह बाईं ओर से होती है। तो यहाँ पर हम 36 में 2 का भाग देंगे, तो बाईं ओर से इस तरह से हम बाईं ओर से देखेंगे 36 का, तो पहला अंक है 2। 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2। एक बार हमने पहाड़ा पढ़ा, इसलिए यहाँ 1। अब बचेगा शेषफल 1। 1 के बाजू में हम 6 लिख देंगे तो हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16। तो इस तरह यहाँ पर 18 आ जाएगा। अभी हमने अभाज्य संख्या 2 को देखा और भाग गया। अब फिर हम 2 का नियम पुनः देखें क्या 18 में लगता है। तो इस तरह हम 2 का नियम तब तक लगाएंगे जब तक लगता है, नहीं लगेगा तो फिर 3 का, फिर इसी तरह 5 का। तो लगता है 18 में 2 का भाग जाता है, 2 नाम 18। तो यहाँ 9 आ जाएगा। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाता, तो अगली अभाज्य संख्या है 3। 3 का देखें 9 में जाता है, हाँ, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 तिरका 9, तो यहाँ 3 आ जाएगा भागफल। इसी तरह यहाँ पर हम देखें तो अब पुनः 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो अगर हम 36 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो होंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो इस तरह किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने में सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे पहली अभाज्य संख्या का, और कब तक देंगे, जब तक उसमें भाग जाता है। जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर हम 3 का, इसी तरह फिर 5 का, और ऐसे हम भाग दे करके उसके आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना। तो यदि हमें 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो परिभाषा कुछ इस तरह से है कि किन्हीं 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब उदाहरण हम ले लें 36 और 54। तो हम 2 विधियों से आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना सिखा रहे हैं। तो अब 36 और 54 का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हम पहले 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें और फिर 54 के। तो 36 के आपने सीख ही लिए हैं। क्या मिले हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसी तरह आप 54 के भी आसानी से निकाल लेंगे। क्या मिलेंगे आपको अभाज्य गुणनखंड में? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह हमने जो 2 संख्याएं थी 36 और 54, उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम देखें कि 2 जो है दोनों में उभयनिष्ठ या सार्वउभयनिष्ठ क्या है। तो देखें 2 इसमें है, 2 इसमें, हमने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह 3 इसमें है, 3 इसमें है, और फिर पुनः 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो इस तरह ये सार्व गुणनखंड हो गए या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। तो पहले हम इन्हीं को लिख दें।
तो इसमें से एक लिख देंगे 2, इस 3 में से एक 3 ले लें और इस 3 में से एक 3 ले लें। अब बचा कौन है? ये वाला 2 बचा और ये वाला 3, यानी जिनके सार्व उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं थे उनको भी हम ले लें। ध्यान रहे अगर 3 संख्या हो तो 2-2 में भी हमें, मान लीजिए 3 के हैं तो 3-3 की जोड़ी बन रही, तो उसमें से हम सार्व में से एक ले लेंगे, और अगर मान लीजिए 2-2 के हैं तो उसमें से भी हम एक ही लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो बचा है हमारे पास 2 और 3, तो 2 और 3 का पुनः हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक 2 गुणे 3 गुणे 3। तो पहले हमने कौन से ले लिए? उभयनिष्ठ वाले, और जो शेष बचे थे उनको भी हमने लिख दिया। गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 दूनी 36, और 36 में हम 3 का गुणा कर दें तो हमारे पास कितना आ गया? 108। तो 108 में 36 का भी भाग जाता है और 54 का भी भाग जाता है। तो इस प्रकार 36 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 108। पुनः हम एक और उदाहरण देखें दूसरी विधि से। 9, 12 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो जिसका भी हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे 9, 12 और 36। अब 9, 12 और 36 किसी में भी देखें क्या 2 का भाग का नियम लगता है? तो देखें 9 में नहीं लग रहा लेकिन 12 में लग रहा है, तो हम 2 का नियम पहले लगाएंगे। 9 ज्यों का त्यों, 12 में भाग जाएगा 2 6 12। इसी तरह 36 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 18। तो इस प्रकार पहले हमने 2 का पहली अभाज्य संख्या का भाग दिया। अब पुनः देखें कि 2 का जाता है किसी भी तीनों में से, 9, 6 और 18 में, हाँ जाता है 6 में, तो इसलिए हम 2 का भाग देंगे। 9 ज्यों का त्यों, 6 में जाएगा 2 तिहाई 6 और 18 में जाएगा तो आएगा 9। अब हमारे पास आया 9, 3, 9। क्या इसमें किसी में भी 2 का जा रहा है? तो नहीं जा रहा। तो अगली अभाज्य संख्या लेंगे 3। 3 का जाता है? हाँ जाता है 9 में। तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, सभी में जा रहा था, हमने सभी में 3 का भाग दे दिया। किसी एक में भी जा रहा है तो देना है। अब यहाँ पर देखें पुनः 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है। तो 3 एकम 3, 1 ज्यों का त्यों और 3 एकम 3। तो इस तरह है ये हमारा जो नीचे जो आपका है वो 1 1 आना चाहिए। तो सभी में 1 1 आ गया। अब यहाँ पर हम देखें लघुत्तम समापवर्तक, तो अब लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इनका गुणा कर लें। 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36। तो 9, 12 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 36। 36 में देखिए 9 का भी भाग जाता है, 12 का भी जाता है और 36 का भी जाता है। तो इस प्रकार लघुत्तम समापवर्तक बड़े आसानी से आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। अंत में देखेंगे हम महत्तम समापवर्तक 2 संख्याओं का। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक देखें तो परिभाषा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं का वो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब देखें हम 36 और 54। तो कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 36 और 54 दोनों को विभाजित करती हो। तो सबसे पहले हम 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें और 54 के, जैसे आपने पिछले सवाल में देखा था लघुत्तम में। तो यहाँ पर हमने 36 के निकाल लिए, 54 के निकाल लिए, पिछले उदाहरण की भांति लघुत्तम की तरह। तो हमें मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 54 के मिले 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। पिछली बार हमने सार्वभौनिष्ठ गुणनखंड लिए थे और इसके अलावा जो जोड़ी नहीं बनी थी उनको भी हमने लिया था। तो यहाँ पर सिर्फ हमें महत्तम समापवर्तक में सार्वभौनिष्ठ गुणनखंड ही लेना है। इस बात का ध्यान रखना है, सार्वभौनिष्ठ जो सभी में हो। तो यहाँ पर हम देखें 2 दोनों में था तो 2 आएगा, 3 ये वाला दोनों में था और ये वाला 3 भी दोनों में था। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 तो हमारा आएगा 18। तो महत्तम समापवर्तक होगा 36 और 54 का 18। 18 का देखिए 36 में भी भाग जाता है और 18 से हम 54 में भाग दें तो 54 में भी जाता है। तो इस प्रकार 36 और 54 का महत्तम समापवर्तक 18 होगा।
एक और उदाहरण देखें 3 संख्याओं के लिए, जैसे आपने लघुत्तम के लिए देखा था। 9, 12, 36 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो जैसे आपने पिछले सवाल में लघुत्तम निकाला था, तो यहाँ पर भी हम लघुत्तम निकालेंगे। और हम 9, 12 और 36 में देखें, इस बार हमें ये ध्यान रखना है, पिछली बार हमने ये देखा था कि शुरुआत की थी अभाज्य संख्या में 2 का, और ये देखा था कि किसी भी एक संख्या में अगर भाग जा रहा है तो हमें 2 से देना है। यहाँ पर हमें ऐसी संख्या का अभाज्य संख्या का भाग देना है जो सभी में जा रहा हो। जैसे 2 का 12 में तो जा रहा, 36 में जा रहा, लेकिन 9 में नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हम 2 नहीं लेंगे। पिछली बार हम ले लेते, यदि मान लो लघुत्तम लेना होता तो हम ले लेते। अब देखें हम 3 का भाग, तो 3 का 9 में भी जाता है, 12 में भी जाता है, 36 में जाता है। यानी हम ऐसी जो अभाज्य संख्या है वो लेंगे 2, 3, 5, 7 इत्यादि के आगे की संख्या जो सभी को विभाजित करती हो। तो यहाँ 3 सभी को विभाजित कर रही है, 9 को, 12 को और 36 को। तो 9 में भाग देंगे तो 3 तिरका 9, 3 चौके 12, और यहाँ पर 36 में जब हम 3 का भाग देंगे तो आएगा 12। अब हमारे पास आ गया 3, 4 और 12। तो क्या 3, 4 और 12 में कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रही हो? तो 3 देखिए, 303 को विभाजित कर रही हो, 12 को, लेकिन 4 को विभाजित नहीं कर रही। तो अब कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो 3, 4 और 12 सभी को विभाजित कर रही हो। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 आया है, तो यही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमारा प्रश्न था 9, 12, 36, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो वह होगा 3। 3 9 को भी विभाजित कर रही है, 12 को भी और 36 को भी। अब हम देखें यहाँ पर एक सूत्र, इस सूत्र की सहायता से हम, यदि हमें लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और पहली संख्या दी है तो हम आसानी से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, या दूसरी संख्या दी है और लघुत्तम समापवर्तक दिया तो पहली निकाल सकते हैं, या फिर पहली संख्या दी, दूसरी संख्या दी और महत्तम समापवर्तक दिया है तो हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। इस तरह हम लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, पहली संख्या या दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो बड़े आसानी से इस सूत्र के प्रयोग से हम ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।